जिन विद्यार्थियों ने अभी उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें कि मैंने आपको उत्तराखंड के कमिश्नरों का अध्ययन करवाया था, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी ये अध्याय नहीं पढ़े हैं वह नंदा देवी करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहां पर मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, तो आपने वहां पर जाकर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। आज के इस अध्याय में मैं आपको पढ़ाऊंगा देहरादून जिला भाग 2, यानी कि देहरादून का जो नदी तंत्र है, यानी कि देहरादून में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, और साथ ही यहाँ पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए गलौगी जल विद्युत परियोजना। गलौगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? मसूरी में है। जो गलौगी जल विद्युत परियोजना है वह उत्तराखंड का सबसे पहला जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड का सबसे पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा गलौगी जल विद्युत परियोजना। ठीक है ना। तो आइए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। यह है टोंस नदी, ठीक है ना, और यह है यमुना नदी। टोंस नदी रूपिन और सुपिन दो नदियों से मिलकर बनता है। तो जिन्होंने अभी उत्तरकाशी जिला नहीं देखा है, यानी उत्तरकाशी जिले का जो अध्याय मैंने आपको दिया है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना एक बार, तो आपको ये और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना। इसलिए आपको उत्तरकाशी जिला पढ़ना है। ठीक है ना। इससे पहले तो यह है टोंस नदी और यह है यमुना नदी। टोंस नदी और यमुना नदी कहां से निकल रहे हैं? उत्तरकाशी से होकर निकल रहे हैं। ठीक है, यानी कि उत्तरकाशी जिले से निकलते हैं। ठीक है, दोनों नदियां। तो टोंस नदी और यमुना नदी कालसी के समीप मिल जाते हैं। यमुना नदी और टोंस नदी कालसी के समीप मिल जाते हैं, और जो इनकी संयुक्त धारा है वह कहलाती है यमुना नदी। क्या कहलाती है? यमुना नदी कहलाती है। जब यमुना नदी आगे की ओर बढ़ती है, दक्षिण की ओर बढ़ती है, तो यहाँ पर है डाक पत्थर, यहाँ पर है डाक पत्थर बैराज। ठीक है, डाक पत्थर बैराज से क्या निकाली गई है? शक्ति नहर निकाली गई है। ये कौन सी नहर है? ये शक्ति नहर है। ठीक है, शक्ति नहर कहां से निकाली गई है? डाक पत्थर बैराज से निकाली गई है। और किस नदी से निकाली गई है? यमुना नदी से निकाली गई है। याद रहेगा। ठीक है, तो यह है शक्ति नहर। ठीक है ना। ये जो मुख्य धारा है यमुना नदी की, वह आगे की ओर प्रवाहित होते हुए और धालीपुर से पोंटा साहिब होते हुए यह हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जो मुख्य नदी है, यानी कि जो यमुना नदी है वह हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। यह है धालीपुर। तो धालीपुर से होते हुए यह कहाँ निकल जाती है? हरियाणा में निकल जाती है ये नदी। ठीक है, और जो ये शक्ति नहर है, जो कहां से निकाली गई है? डाक पत्थर बैराज से निकाली गई है। ठीक है ना। यहाँ पर है आशा रोड़ी। क्या है? आशा रोड़ी। तो आशा रोड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? आसन नदी निकल रही है। ये कौन सी नदी है? आसन नदी है। तो जो आसन नदी है वह शक्ति नहर में कहां पर मिलती है? रायपुर मंडी में मिलती है। कहां पर? रायपुर मंडी में मिलती है। ठीक है ना। उसके बाद जो शक्ति नहर है, यह शक्ति नहर भी यमुना नदी के साथ साथ यह हरियाणा में निकल जाती है। ठीक है, और आगे जाकर जो शक्ति नहर है यह यमुना नदी के साथ मिल जाती है। क्लियर? ठीक है, यह है सोंग नदी। कौन सी नदी? सोंग नदी। सोंग नदी सहस्त्र धारा से होकर निकल रही है, सहस्त्र धारा से थोड़ा और आगे। ठीक है, यहां से निकल रही है सोंग नदी। तो सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। जो ये सोंग नदी है, यह सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है ना। और यहाँ पर सोंग नदी की यहाँ पर एक कौन सी घाटी है? बीच में, यहाँ पर इसे बोलते हैं गुल्लर घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी? गुल्लर घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी है ये? गुल्लर घाटी है। हालांकि इस सोंग नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो कि यहां से निकल रही है। ये है रिस्पना। ठीक है, वैसे तो अब रिस्पना में पानी नहीं रह गया है। ठीक है, तो रिस्पना है और यहाँ पर है बिंदाल। ठीक है, रिस्पना है, उसके बाद बिंदाल नदी है। ठीक है, जो कि सोंग नदी की सहायक नदी है, रिस्पना और बिंदाल। ठीक है, जो टॉस नदी पर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वह कौन कौन से हैं, आइए इन्हें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है? किसाऊ बांध परियोजना है। ठीक है, ये यहाँ पर टॉस नदी पर कौन सी परियोजना है? किसाऊ बांध परियोजना। किसाऊ बांध परियोजना है। ठीक है, और
इसके दक्षिण में एक परियोजना और है यहां पर, ठीक है। ये है, इसे कहते हैं छिबरो बांध परियोजना या छिबरो जल विद्युत परियोजना, ठीक है। किसाऊ बांध परियोजना और छिबरो बांध परियोजना कहाँ है? टोंस नदी पर है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी जो कि उत्तरकाशी के गोमुख से होकर निकल रही है और कालेसी के समीप मिल जाती है टोंस नदी के साथ। तो यहाँ पर भी कुछ परियोजनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले एक बांध है, इस बांध का नाम है लखवाड़ बांध। कौन सा बांध? लखवाड़ बांध। कहाँ है? यमुना नदी पर है, ठीक है। यमुना नदी पर कौन सा बांध है? लखवाड़ बांध। और उसके आगे यहां पर कौन सा है? ब्यासी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? ब्यासी परियोजना। ब्यासी परियोजना, ठीक है ना। टोंस नदी पर कौन कौन से हैं? किसाऊ बांध परियोजना और छिबरो बांध परियोजना। और यमुना नदी पर कौन कौन से हैं? लखवाड़ बांध और ब्यासी परियोजना, ठीक है ना। यह है शक्ति नहर, ठीक है, जो कि डाक पत्थर से निकाली गई है। तो शक्ति नहर में यहाँ पर दो परियोजनाएं हैं। एक है ढकरानी परियोजना, ठीक है, मैं इसे बिटा रहा हूं। यहाँ पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है? ढकरानी। ढकरानी, ठीक है ना, ढकरानी जल विद्युत परियोजना। और इसके अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर है ढालीपुर परियोजना। कौन सा? ढालीपुर परियोजना। ढालीपुर परियोजना किस पर है? शक्ति नहर पर है। अगर आपको शक्ति नहर का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा परीक्षा में तो आपने क्या करना है? यमुना नदी पर है, ठीक है ना। नहीं तो आपको विकल्प ये आएगा, शक्ति नहर आएगा, नहीं तो विकल्प क्या आएगा? यमुना नदी आएगा, ठीक है ना। यह है आसन नदी, ठीक है, और यह है शक्ति नहर। कहां पर मिल रहे हैं ये दोनों? रायपुर मंडी में। तो रायपुर मंडी के आगे पर यहां पर, ठीक है, दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। एक का नाम है आसन बैराज। कौन सा बैराज? आसन बैराज। आसन बैराज, ठीक है। यहां पर क्या है? आसन बैराज। यहां पर क्या है? कुल्हाल। क्या है? कुल्हाल परियोजना। कुल्हाल, ठीक है ना। आसन बैराज और कुल्हाल कहां पर है? शक्ति नहर में है, ठीक है ना। क्लियर। यहां पर है मसूरी। क्या है? मसूरी। मसूरी में एक जलप्रपात है भट्टा फॉल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? भट्टा फॉल जलप्रपात। तो भट्टा फॉल जलप्रपात पर क्या है? ग्लौगी जल विद्युत परियोजना है। यहां पर है मसूरी। कौन सा जलप्रपात है? भट्टा फॉल जलप्रपात। यहां पर कौन सी परियोजना है? ग्लौगी जल विद्युत परियोजना। ग्लौगी जल विद्युत परियोजना जो कि उत्तराखंड की सबसे पहली परियोजना थी, जल विद्युत परियोजना। अच्छा, जब ग्लौगी जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हुई उस समय उत्तराखंड में कमिश्नर कौन था? मैंने आपको पढ़ा रखा है जब मैं आपको कमिश्नरों वाला अध्ययन करवा रहा था। तो इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है सहस्त्रधारा। क्या है? सहस्त्रधारा है, ठीक है। यहां पर है नरेंद्र नगर। नरेंद्र, यहां पर क्या है? नरेंद्र नगर। कहां है? टिहरी में है। ये पूरा क्या है? टिहरी है, ठीक है। यहां पर क्या है? उत्तरकाशी है। तो नरेंद्र नगर कहां है? टिहरी में है। यहां पर है ऋषिकेश। क्या है? यहां पर गंगा नदी के किनारे क्या है? यहां पर ऋषिकेश है। क्लियर। यहां पर है मनसा देवी। क्या है? मनसा देवी का यहां पर क्या है? मंदिर है। मनसा देवी का मंदिर यहां पर है। यह है चक्राता। क्या है? चक्राता।
तो चक्राता के उत्तर में यहाँ पर दो प्रपात हैं, यानी कि जलप्रपात हैं। वह दो जलप्रपात कौन कौन से हैं? सबसे उत्तर में यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? किमोना जलप्रपात, किमोना जलप्रपात। ठीक है, यहां पर क्या है? किमोना जलप्रपात। और यहां पर क्या है? टाइगर फॉल जलप्रपात, टाइगर फॉल जलप्रपात, टाइगर फॉल जलप्रपात। क्लियर? क्या है यहां पर? किमोना जलप्रपात और यहां पर है टाइगर फॉल जलप्रपात। तो ये था आज का अध्याय, ठीक है ना। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया? देहरादून का नदी तंत्र कौन कौन से हैं? टोंस नदी है, यमुना नदी है और सोंग नदी है। ठीक है, और साथ ही जो इन नदियों में क्या है? जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो मैंने आपको बताया। तो आपने अच्छे से इस मानचित्र को बनाना है और साथ ही आपने नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है ना, तो बने रहिए।